नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि आत्मा का प्रशिक्षण। आत्मा का प्रशिक्षण मतलब क्या दोस्तों? इस दुनिया में दोस्तों आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे कि जो समाज में रहकर भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने चाहते हैं। बाकी के जैसे लोग ज़्यादातर अपने ही काम में बिजी रहते हैं। ये तो अपना काम करके भी समाज में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या दोस्तों कि उनके मन में ही कुछ अच्छा मैं करूँ समाज के लिए या फिर ज़रूरतमंद लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ भाव उनके मन में होते हैं दोस्तों। ऐसी जो आत्माएँ होती है या फिर ऐसे जो इंसान होते हैं, अगर वो इस दुनिया से समझो चले जाए और वो आत्मलोक में चले जाए, तो ऐसे वक्त में जो उनके विचार है वो ज़्यादातर नहीं बदलते, या फिर उनके मन के भी ऐसे ही, उनके आत्मा का भी ऐसे ही विचार होते हैं कि वो कुछ समाज के लिए अच्छा करने की कोशिश करे। तो ऐसे वक्त में ऐसी जो आत्माएं होती है, हम उसे उपकार करने वाली वगैरह, दूसरों पर परोपकार करने वाली कह सकते हैं। तो ऐसे आत्माओं को वहाँ पर एक काम भी कभी कभी दिया जाता है कि वो दूसरों की मदद करे। तो आज जिस बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, तो आत्माओं को कभी कभी ऐसा भी प्रशिक्षण दिया जाता है। समझो कोई रवि नाम की एक आत्मा है और वो बहुत ही अच्छी आत्मा है और बहुत ही अच्छे से काम अपना करती है। पृथ्वी पर भी जाकर उसने लोगों के लिए कुछ करने की कोशिश की है। तो ऐसे वक्त में उसको एक ऑप्शन भी दिया जा सकता है आत्मलोक में कि वो जो ज़रूरतमंद आत्मा है उनको मदद करे। तो कैसी आत्माओं के बारे में हम आज बात करने वाले, मैं आपको बता देता हूँ। समझो पृथ्वी पर किसी इंसान की मौत हुई है और वो अपने आप को नहीं संभाल पा रहा। तो ऐसे वक्त में उसको संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों, वो उनको मदद करने के लिए भेजी जा सकती है। उसको जब मौत होगी तब ऐसी जो आत्माएं होती है वो उसको आत्मलोक में लाने के लिए या फिर इन सारी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए वहाँ पर पृथ्वी पर आती है। बहुत बार यही देखा गया है दोस्तों कि अगर कोई इस दुनिया से चला जाता है तो उसके जो करीबी आत्माएं वगैरह होती है वो उसको लाने के लिए आती है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है दोस्तों कि ऐसी भी आत्माएं आती है जिनका हमारे साथ कोई संबंध नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें संभालने के लिए हमें उनको लाया जाता है पृथ्वी पर दोस्तों। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक ऐसा देश जिसके बारे में हमने सोमालिया या फिर घाना वगैरह, जिसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो ऐसे देश में दोस्तों हमें किसी ने भेजा और एयरपोर्ट पर हम गए हैं। उस एयरपोर्ट से बाहर निकले, उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। वहाँ पर हमारी भाषा कोई नहीं जानता, उनकी भाषा हमें नहीं पता, हमें जहाँ पर जाना है वो एड्रेस भी हमें ठीक से नहीं पता। तो ऐसे वक्त में दोस्तों हम कितने परेशान हो सकते हैं या फिर हम कितना टेंशन में आ सकते हैं। तो ऐसे वक्त में समझो एक कि कोई इंसान खुद आपके पास आया और उसने आपको कहा कि नमस्ते, और आपकी भाषा में अगर उसने कहा, आपकी जो भी मातृभाषा होगी उसमें अगर उसने कहा कि नमस्ते, मेरा नाम है कुछ तो है, और आपको जहाँ पर जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपको मुझे एड्रेस दे दीजिए, या फिर मुझे पता है कि आपको कहाँ पर लेकर जाना है, मैं इस देश के बारे में, यहाँ की भाषा के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरह से जानकारी दूंगा, और अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो उसके भी मैं आपको जवाब दूंगा। अगर ऐसा हमें किसी ने कहा दोस्तों, वो कितना हमें अपना लग सकता है। ये सारी जो चीज़ें हैं दोस्तों, आजकल जो ऐसे भी लोग होते हैं कि अपने फ़ायदे के लिए ऐसे दूसरों के सामने मीठे मीठे बोलेंगे, उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों उनके जो मन में भाव होते हैं, समझो कोई आत्मा ऐसे किसी को लेने के लिए आई तो उसके जो मन में भाव होंगे दोस्तों, वो हमें आराम से पता चलते हैं कि ये झूठ नहीं बोलता और इसको हमसे कुछ नहीं चाहिए, ये बस हमें संभालने के लिए या फिर हमें किसी तरह से दिलासा देने के लिए या फिर हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर बहुत देखी जाती है दोस्तों। तो ऐसी आत्माओं को कभी कभी प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब क्या दोस्तों कि अगर मैंने अभी कहा कि रवि नाम की कोई आत्मा है तो उसको कुछ समझ में करना है अच्छा, तो आत्मालोक में उसको प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्योंकि मन में सिर्फ भाव होने से ये सारी चीज़ें नहीं होती। क्योंकि समझो एक कोई आत्मा है और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है पृथ्वी पर कि नहीं मुझे अपने परिवार के साथ ही रहना है, वो सुन ही नहीं रहा। ऐसी भी आत्माएं होती है जो पृथ्वी पर मौत के बाद भी आत्मलोक में जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो ऐसे वक्त में उनको प्रशिक्षण दिया जाता है कि किस तरह से उनको संभालना है या फिर उनको समझाना है। कुछ ऐसी आत्माएं अगर समझती नहीं तो उनको ज़बरदस्ती नहीं कही जाती, लेकिन अगर जितना हो सके उनको संभालना पड़ता है दोस्तों ऐसे वक्त में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन की अवस्था में तब होते हैं। तो ऐसी जो रवि जैसी आत्माएं होती है दोस्तों, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षण वहाँ पर लेना भी पड़ता है कि किस तरह से लोगों को संभालना है, उनको किस तरह से मार्गदर्शन करना है, सारी बातें एक ही साथ नहीं बोलनी है, धीरे धीरे किस तरह से उनको समझाना है, उनको किस तरह से दिलासा देना है, उनको किस तरह से वहाँ के नीति नियमों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करनी है। ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों, वो आत्मलोक में उनको बहुत ही अच्छे से प्रशिक्षण दिया जाता है और वो भी बहुत ही अच्छे से अपना काम करते हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हमने इस बात के देखे कि पृथ्वी पे अगर कोई आत्मा यहाँ से जाती है तो उसको संभालने के लिए अगर कोई दूसरी आत्मा आए तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षण भी वहाँ पर लेना पड़ता है। तो ये बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि आत्मलोक में रहकर आत्माएं आखिर करती भी क्या है, तो उसमें क्या ये भी एक काम है। कोई ऐसी भी आत्माएं होती है कि जिनको प्रकृति के बारे में कुछ नई नई चीज़ों के बारे में इन्वेंशन करने का भी मौका दिया जाता
जाता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगले भाग में। लेकिन दोस्तों ऐसी जो आत्माएं होती है जो परोपकार करने के लिए या फिर समाज के लिए कुछ करने के लिए आती है, तो ऐसी जो आत्माएं होती है, यदि ये आत्माएं मैंने जितना देखा है वो 5वें स्तर से लेकर 7वें स्तर की होती है। पहले तीसरे तो लोग की कोई आत्मा इस तरह से काम नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर चौथे लोग की भी कोई आत्मा इस तरह से काम नहीं करती। 5वें से 7वें लोग तक की जो आत्माएं होती है वो इस तरह से अच्छा काम करने की कोशिश करती है दोस्तों। इन सारी चीज़ों से उनका भी ये अच्छा होता है कि उनका जो विकास स्तर है वो बहुत ही अच्छा बढ़ सकता है। लेकिन जितना हो सके ये जो ऐसी आत्माएं होती है दोस्तों, वो इन सारी चीज़ों से उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और वो इस तरह से काम करती है बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है मौत के बाद मेरे साथ क्या हुआ, इसके चौथे या फिर 5वें कहानी मैंने आपको बताई थी, जहाँ पर रुथ और एडबिन ऐसे नाम के जो 2 आत्माएँ थी वो वहाँ पर एक लड़के को लेने के लिए आई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको संभाला था, उसको आराम करने के लिए कहा था, बहुत सारी बातें उन्होंने आत्मलोक के बारे में उसको कही थी। तो ऐसी जो आत्माएं होती है दोस्तों वे दिल के अच्छे होते हैं और बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि आपके नर्सरी के टीचर कभी कभी होते हैं ना कि इतने प्यार से वो कहते हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो हमें नहीं मतलब ऐसे ना कि कितने प्यार से वो बोलते हैं, ऐसा लगता है कि वो हमें कितना मतलब आज ही हमें मिले या फिर हाल ही में हम उनको मिले हैं और फिर भी वो हमसे प्यार से बात करते हैं। तो इस तरह से वो प्यार से ही बात करते हैं दोस्तों ऐसे जो आत्माएं होती है वो। लेकिन उनके दिल में भी उतना ही प्यार अच्छा होता है और उनको दिल से भी ऐसा ही लगता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करूँ। तो ऐसी जो आत्माएँ होती है उनको दिल से धन्यवाद कि वो बहुत ही अच्छा सुंदर काम कर रही है और लोगों को संभालने की कोशिश कर रही है। तो आज के भाग को लेकर दोस्तों अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ध्यान रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ेंगे उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियो, ध्यान करने के लिए 5 ऑडियो, 10 ऑडियो बुक्स और उसके साथ साथ PDF किताबें, मतलब ऐसी किताबें जो मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर आप पढ़ सकते हैं, ऐसी किताबें उन्हें ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं वो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।